इसमें लिखा है यह पुष्टा छोटा सा था, पत्र बहुत सारा लिखना था, मेरे पास कागज नहीं था, इसलिए इस पे लिख दिया। जिसने लिखा है इस पुष्टे पर वो अपनी जगह पर खड़े हो जाना। शिव भोले का क्या बखान करूं गुरुदेव। 13 साल हो गए थे मेरे यहां संतान नहीं थी। 13 वर्ष से कोई संतान का सुख नहीं था। जिसने लिखा हो अपनी जगह खड़े होकर दोनों हाथ हिला देना। 13 वर्ष से संतान नहीं। गुरुदेव हर जगह से आस छोड़ दी थी। आड़ा टेढ़ा लोग कहते थे, बाबा की कृपा भरोसा। आपने कहा है 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना। सफेद आंकड़े की जड़ को तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर शिव जी पे से मैंने कमर में शिव मंदिर में बांध लिया। 1 बार जड़ बांधी, लाभ नहीं हुआ, उसको मैंने विसर्जन कर दिया। दूसरी बार बांधी, विसर्जन कर दिया, लाभ नहीं हुआ। मैंने भी सोच लिया शिव पर भरोसा, अगर गुरु जी कहते हैं इतना करो कि वो संभाल ले। 1-2 बार जब नहीं हुआ तब मैंने तीसरी बार फिर सफेद आंकड़े की जड़ को लाकर शिवजी पे से घुमाकर कमर में बांध लिया और बाबा की कृपा से 13 साल के बाद मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव का, ये वो घड़ी। एक पत्रोड़ बढ़िया है, देखिए। माधुरी शाह सिंधे, मैं सेलू की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मैं माधुरी शाह सिंधे, मैं सेलू की रहने वाली हूं गुरुदेव। मेरे पेट में 2 गांठ हो गई थी जो बहुत वजनदार थी। डॉक्टर को दिखाया, ऑपरेशन का कहा गया, पर 2 गठान का ऑपरेशन डॉक्टर भी कह रहे थे कि ये कुछ भरोसा नहीं है। तब मैंने टीवी पर मालेगांव की कथा सुनी, कौकड़ी की कथा सुनी। ये दोनों कथा सुनी और नियम लेकर मैंने टीवी के सामने कथा को सुना। शिवजी पर जल चढ़ाना, पानी पीना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। 2 कथा का नियम लिया था और फिर मैंने बाबा से कहा था तीसरी कथा जहां भी होगी वहां प्रणाम करने के लिए, धोख लगाने, प्रणाम करने के लिए जाऊंगी। बाबा मेरे पेट की गठाने दोनों गल जाएं। बाबा की कृपा हुई, 2 कथा पूरी सुनी और मैंने फिर सोनोग्राफी करवाया। गुरुजी मैं अपना फोटो भी लगा रही हूँ, मोबाइल नंबर भी लिख रही हूँ कि भोले पर विश्वास क्या होता है। टीवी के सामने कथा सुनी, जल पीती, बेलपत्र खाती और आज तीसरी कथा में मुझे बाबा ने सोनोग्राफी जब करवाई तो मेरी दोनों गठाने गल चुकी थी। तो मैं यहाँ आई हूँ बाबा को प्रणाम करने के लिए। अपना फोटो भी मैंने लगाया, टीवी पे देख रहे होंगे आप लोग, मैं फोटो भी लगा रही, मेरा मोबाइल नंबर भी लिख रही। मेरा शिव, मेरा ओघड़ी, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश अविनाशी, क्या नहीं कहते। एक पत्रोड़ देखिए, मेरा नाम मयूरी पवार है। मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे। हमने इंदौर, पूना, परभणी, अहमदाबाद, हैदराबाद, जगह जगह पर जाकर इलाज करवाया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना, करना चालू करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि
मेरे भोलेनाथ ने मेरी गोदी भर दी। 7 साल के बाद मेरे यहाँ संतान हुई है। मैं उसको धोख लगाने प्रणाम करने आई हूं। एक पत्र और पढ़ता। लाइन अच्छी लिखी है, बाबा मैं तेरी पतंग। मेरा नाम आकाशा मोतीलाल कन्नौजे है। मैं रहने वाला पुसद जिला यवतमाल से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। दिख गए क्या? अच्छा पीछे है, ठीक है। दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तु। भोलेनाथ जी की कृपा का क्या बखान करूं, जितना करूं उतना कम है गुरुदेव। 10 अक्टूबर 2022 को मेरी मां को पैलिसिस का अटैक आया। बड़ा अटैक था। उन्हें दिमाग की नस उनकी फट गई थी। घर में सब डर गए, माहौल खराब सा हो गया। हॉस्पिटल में उनको बताया, वहां के डॉक्टर ने बताया कि ब्रेन हेमरेज हो गया है, इन्हें जल्द से जल्द बड़े अस्पताल में लेकर जाइए। मां को वर्धा के बड़े हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेकर गए, वहां डॉक्टर को दिखाया। 63 वर्ष की मेरी मां, 63 वर्ष के व्यक्ति को नस फटना के बाद बचाना बड़ा मुश्किल है, वहां के डॉक्टरों ने कह दिया। नस फट गई, रक्त का संचार पूरे दिमाग में होने लगा है, वो खून अंदर बैठते जा रहा है। गुरुदेव हम लोग बहुत डर गए। बहन के घर से फोन आया कि भैया एक काम कर, शिव जी को चढ़ी हुई एक बेलपत्र तू कैसे भी लेकर आ और मां को दे दे। मैंने कहा कि उनको तो आईसीयू में रख दिया और दिमाग में रक्त उनका चल रहा है, तो उनको खिला नहीं सकता, तो वो बेलपत्र उनके पलंग पर रख दिया। मैंने डॉक्टर से बोलकर एक बेलपत्र शिव मंदिर से बुलाकर उनके पलंग पर रख दिया, और पलंग पर रखने के बाद गुरुदेव वही बेलपत्र मेरी मां के हाथ में एक बेलपत्र और पकड़ा दिया। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव। कुछ देर के बाद डॉक्टर जब उनको ऑपरेशन के लिए लेकर जाने लगे, तो वहां डॉक्टर ने कह दिया कि इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, रक्त बंद हो चुका है और शरीर ठीक होने लगा। ये शिव तत्व, ये शंकर औघड़ी